कबड्डी 9 कबड्डी 8 कबड्डी 7 कबड्डी 6 कबड्डी 5 कबड्डी 4 कबड्डी 3 कबड्डी 2 कबड्डी 1 कबड्डी। नमस्ते, कैसे हो, કેમ છો, कैसन बा, કેમોના છે। तो वेलकम बैक टू विश्वम स्पीक। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल के गेम दबंग दिल्ली वर्सेस तमिल थलाइवास की। दबंग दिल्ली में नवीन होने के बावजूद कल के सुपरस्टार रहे थे अजिंक्य पवार। तो चलिए बात करेंगे कल के गेम के बारे में। फर्स्ट हाफ पे बहुत ही डिसेंट स्टार्ट मिला था दोनों ही टीम को, दबंग दिल्ली और तमिल थलाइवास ने। लेकिन अगर हम बात करें, दबंग दिल्ली ने एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी बना के आए थे तमिल थलाइवास के सुपरस्टार हेडर नरेंद्र कंडोला के सामने। वो उत्तर को उतने पॉइंट्स नहीं दे रहे थे, बहुत ही ज़्यादा टैकल कर पा रहे थे। लेकिन तमिल थलाइवास के पास था सेकेंड वन ऑफ द बेस्ट रेडर उनकी टीम का, अजिंक्य पवार, जिनका कल डे था। उनको कल कोई रोक ही नहीं पा रहा था। कल स्टार्टिंग के फर्स्ट 10 मिनट्स में दिल्ली ने बहुत ही अच्छा प्ले किया था। उन्होंने कई बार अच्छी लीड्स बनाई थी, 2-2, 3-3 पॉइंट्स की। मगर फर्स्ट 10 मिनट्स के बाद उनका गेम प्ले डाउन होता गया। तमिल थलाइवास अपना कंट्रोल बनाती गई, अजिंक्य पवार अपने फॉर्म में आते हुए, और एक बार दिल्ली कैपिटल्स आउट हो चुकी थी, ऑल आउट हो चुकी थी। मगर ऑल आउट के बावजूद उन लोगों ने हार नहीं मानी। नवीन की एक रेड ने पूरी लीड को खासा कम कर लिया था। नवीन की 3 पॉइंट रेड के कारण फर्स्ट हाफ में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था। फर्स्ट हाफ में डिफरेंस था केवल 3 पॉइंट का, और उस सुपर रेड के बाद तमिल थलाइवास ऑलमोस्ट ऑन द एज ऑफ टू गेटिंग ऑल आउट। अब हम बात करेंगे सेकेंड हाफ की। सेकेंड हाफ की शुरुआत में तमिल थलाइवास के पास केवल थे 3 प्लेयर, लेकिन इधर से उनकी हुई वापसी। सेकेंड हाफ में अजिंक्य पवार ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। सबसे पहले रेड में आए थे नवीन उल हक सेकेंड हाफ में, और उनको सबसे पहले किया सुपर टैकल। सुपर टैकल भी किया किसने? अजिंक्य पवार ने। डिफेंस में अजिंक्य पवार चले, रेडिंग में अजिंक्य पवार चले। कल उनको रोकना नामुमकिन सा हो चुका था। फिर जब डिफेंस करने के बाद जब वो रेडिंग में गए, नवीन की जब दूसरी बार रेड आई, सुपर टैकल का ही मौका था उधर भी, और तब 2 सेल्फ आउट हो चुके थे। लास्ट में बचा था अजिंक्य पवार। लेकिन अजिंक्य पवार ने उधर भी अपनी टीम को ऑल आउट होने से बचाया। ना कि बस ऑल आउट होने से बचाया, बल्कि मल्टी पॉइंट्स रेड लेके आए। मल्टी पॉइंट रेड्स लाने के बाद दबंग दिल्ली उनको ऑल आउट कर ही नहीं पाई। दबंग दिल्ली उनको ऑल आउट कर ही नहीं पाई। तमिल थलाइवास के प्लेयर्स बस बढ़ते गए, और अजिंक्य पवार ऑन द अदर हैंड मल्टी पॉइंट्स रेड करते गए। कुछ समय के बाद दिल्ली का डिफेंस बहुत ही वीक लग रहा था। काफ़ी सारे अनसक्सेसफुल टैकल कर रहे थे, और उनका कल डिफेंस बिल्कुल नहीं चला था। जहाँ पे दबंग दिल्ली के 1 पॉइंट पर 10 टैकल पॉइंट्स थे, वहाँ पे दबंग दिल्ली के 5 टैकल पॉइंट्स थे। राइट कॉर्नर कल बार बार आउट होता जा रहा था। आई थिंक ओनली 1 और 2 पॉइंट्स विल बी देयर ऑन द राइट कॉर्नर। लेकिन अजिंक्य पवार 18 रेड पॉइंट्स प्लस 3 टैकल पॉइंट्स, टोटल ऑलराउंड परफॉर्मेंस। और लास्ट में सेकेंड हाफ में आते आते नरेंद्र कंडोला के भी 9 समथिंग पॉइंट्स हो चुके थे। लेकिन अगर अब हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की, सिर्फ नवीन चल रहा था। नवीन दौड़ रहे थे। सीजन का फर्स्ट सुपर 10 लग चुका था नवीन के हाथों, 14 रेड पॉइंट्स। और आंसू ने भी रेडिंग में बहुत सपोर्ट किया, 9 पॉइंट्स थे उनके। लेकिन एक मेन रीज़न था उनका डिफेंस कल बिल्कुल भी नहीं चला। ऑन द अदर हैंड पूरा टीम वर्क दिखा तमिल थलाइवास के हाथों। 18+3 टोटल 21 रेड पॉइंट्स बाय अजित पवार एंड अजिंक्य पवार, और नरेंद्र कंडोला ने भी अच्छा रेडिंग में किया था। तो थैंक यू गाइस। इसी के साथ कल के मैच का रिव्यू हम खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।